तो स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लोग आज देखेंगे सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2021 का जीएस पेपर। तो दोस्तों एक से पूरे दोस्तों सभी प्रश्नों का सही आंसर दूंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यह दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो इसका तो सही आंसर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसका पहला और दूसरा इसका दोस्तों सही आंसर रहने वाला है, लेकिन दोस्तों इसमें केवल इनको जो सेलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि यह दोस्तों क्वेश्चन जो है विलुप्त हो सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्न सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए जिसमें राज्य और राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न का सही आंसर सी रहने वाला है। सी यानी कि दोस्तों यहाँ पर है 1 2 3 4, इसका जो है सही आंसर यही रहने वाला है। यानी कि दोस्तों ए का पहला है मणिपुर में 8 बार, उत्तर प्रदेश में 10 बार और बिहार में 9 बार, उड़ीसा में 6 बार। इस प्रकार से दोस्तों राष्ट्रपति शासन जो है लगा गया है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं, किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है तब। तो दोस्तों यह इसमें जो जितना भी प्रश्न दिया गया इनमें से जो आंसर रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह आंसर यानी कि इसका प्रश्न का सही उत्तर डी रहने वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आप इस प्रश्न को देख सकते हैं तो यहाँ पर है किसी वह संबंधित यानी कोई भी पार्टी का राज्य में पार्टी के लिए पे मान्यता देना है। तो यह दोस्तों यही प्रश्न है कि इसमें से जितना भी 1 2 3 और 4 दिया है इसका सही आंसर डी रहने वाले, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा कवि का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों राजा कवि का जन्म सन 1848 में हुआ था। इसका ए सही आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों का सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यानी इसका सही आंसर रहने वाला है 1 2 3 और 4। इनका दोस्तों सभी सही आंसर रहने वाला है डी। 1 2 3 और 4 इसका सभी सही उत्तर रहने वाला है, जो सौर मंडल से संबंधित प्रश्न आया हुआ था। इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल को कोण के रूप में मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है यह अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पर है जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 7वें का सही आंसर आपको मैं बता दूँ तो यहाँ पर जूट एक रबी फसल है। उसके पश्चात आता है जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ता है। दोस्तों इसका भी सही आंसर 1 2 3 यानी सही आंसर रहने वाला। अगर आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी प्रकार दोस्तों 8वें प्रश्न है, IRDAI ने किसको अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु एक पैनल का गठन किया गया है? इसका सही आंसर है पी उमेश। ये इसका जो सही आंसर बी रहने वाला है। इसी प्रकार से है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 3 के तहत दिसंबर 2020 के मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता का जो है सहायता किया? यह INS कलवरी। इसका दोस्तों सही आंसर यही है INS कलवरी। इसी प्रकार से अगले पर है, UNDP द्वारा किस भारतीय को SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रदान किया? तो यह दोस्तों सोनू सूद को जो है प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं, कि इस क्रिकेट खिलाड़ी को ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड से घोषित किया गया है? तो यह है स्टीवन स्मिथ, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बैट्समैन। इसी प्रकार से गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के 14वें यानी कि दोस्तों महालेखा परीक्षक बना हुआ है। यूनेस्को के दोस्तों लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत 2020 में यह दोस्तों ओरछा ग्वालियर को जो है सम्मिलित किया गया था। अगर कोई भी प्रश्न में आपको संकोच है, गलत लगता है तो बिल्कुल कमेंट करें। इसी प्रकार से दोस्तों अगला प्रश्न है, अनीता आनंद को किस पुस्तक के लिए पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 का प्रदान किया है? तो यह द पेशेंट और सैनिक, ये इसका जो है सही आंसर यही रहने वाला है। इस प्रकार संयुक्त जलवायु एंटीनो जलवायु परिवर्तन में बनाया गया, इसका परामर्शदाता में किस भारतीय को जो है सम्मिलित किया गया है? तो इसका तो सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है, देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लिंग अंतर सूचांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह दोस्तों 112वां स्थान इसका रहने वाला है। अगर कोई भी प्रश्न में गलत लगता है बिल्कुल कमेंट करें। और 17वें का आंसर दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों के राज्य सूची समवर्ती सूची में स्थापित किया गया था? यह 243वें में किया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों अगला है,
नामा 11 का गठन किया गया है। तो यह दोस्तों नामा जो है यानी कि डेवलपिंग कंट्री के द्वारा यह किया गया है, यानी कि विकासशील देशों के तहत। इसी प्रकार से पेपर गोल्ड का मतलब क्या होता है? तो पेपर गोल्ड का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रण कोष, इसका IMF का विशेष आहरण अधिकार है। इसी प्रकार से ग्रीन हाउस प्रभाव के योगदान में घटते क्रम को लिखना है। तो यहाँ पर जो लास्ट टाइम क्लोरोफ्लोरो, यही इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से जीवमंडल संरक्षण को घटते क्रम में क्या होगा? तो इसका सही आंसर 21 आपको अपना कमेंट में देना है, आपको इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। इसी प्रकार से अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं, इसका बी एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों 23वें का आपको आंसर देना है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों को चुनिए। यहाँ पर है दोस्तों शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। इसी प्रकार दोस्तों इसका आंसर आपको देना है। इसी प्रकार जैन साहित्य संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बी विकल्प। श्वेतांबर धर्मसूत्र 12 अंक शामिल है, यानी कि दोस्तों इसका दोनों ही कथन सही है। 25वें का कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। इसका जो सही कथन है 1 और 2, यानी कि दोनों कथन ही सही हैं। इसी प्रकार से देखते हैं अगले पर है भूकंप छाया क्षेत्र से संबंधित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका भी यानी सही आंसर 1, 2, 3 इसका है। इसी प्रकार से है दोस्तों। फिर अगले प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सा सबसे ज़्यादा बार यानी 2 बार यानी कि दोनों पारियों में 0 पर आउट हुए थे? मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका से। इसी प्रकार से अगले है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों का चुनाव कीजिए। इसी प्रकार दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। फिर यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं कि दोस्तों उस सही विकल्प को चुनिए जो पाइपलाइन परिवहन को लंबाई के घटते क्रम में दर्शाता है। इसका भी आपको सही उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। सम्राट अकबर संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर 3 और 4 रहने वाला है, बी केवल कथन 3 और 4। इसी प्रकार से है भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है पट्टल चित्रकला के विषय जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। तो इसका सही आंसर आपको मैं बता दूं, इसका पहला सही है और इसका जो है पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। इसी प्रकार दोस्तों पहला दूसरा दोनों ही सही हैं। फिर अगले प्रश्न पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो सही विकल्पों को चुनिए। तो इसका सही आंसर रहने वाला दोस्तों 1 और 2, यानी इसका जो है पहला सही है और दूसरा भी सही है। इसी प्रकार से दोस्तों इसका सही आंसर सी रहने वाला है। फिर चौथी से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? तो यह दोस्तों है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका जो है सही आंसर यही रहने वाला है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन। तो इसका सही आंसर 1939 रहने वाला है। फिर 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस का उद्घाटन अध्यक्ष है। तो यह दोस्तों बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका बी कथन सत्य है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं प्रसिद्ध चित्रकार नंद कुमार बोस शांति निकेतन का प्रिंसिपल बने थे। अगर लोकसभा चुनाव के अध्यक्ष यानी कि पहला दोस्तों इसका जो है केवल 2 ही सही है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने के निर्णय परिसीमन आयोग के द्वारा लिया जाता है। इसका केवल 2 ही इसका सही है, बाकी 1 और 3 दोनों गलत है। इसका सी सही आंसर रहने वाला है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इसका आपको दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के संबंध में है कि आपको मैं बता दूं कि जलोढ़ मिट्टी यह मिट्टी यानी कि उपजाऊ नहीं होती है। इसका डी इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न 42वें पर देखते हैं नीचे 4 नदियों का नाम देंगे जिस लंबाई के दृष्टिकोण से घटते हुए क्रम में लिखना है। तो अधिक से कम की ओर लिखना है दोस्तों। इसका आंसर रहेगा ए, जिसमें नर्मदा सबसे बड़ा है, उसके पश्चात महानदी आएगा, उसके बाद कृष्ण नदी, उसके बाद गोदावरी नदी। इसका सही आंसर ए रहने वाला है 4, 1, 2 और 3। इसी प्रकार से अगले प्रश्न है 43 जर्मन सिल्वर में सिल्वर का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 20%,
जो है पाया जाता है। तो दोस्तों फिर अगले प्रश्न पर देखते हैं जो है 44वें की ध्वनि तरंग के संबंधित कथनों को सही कौन है। तो ध्वनि तरंग दोस्तों यह है ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके पश्चात दोस्तों यहाँ ठोस से अधिक कम होते हुए अलग अलग अवस्थाओं में परिवर्तन होते जाते हैं। इसका सही आंसर केवल ए कथन पहला ही है, जिसमें है केवल कथन ए सही है। फिर अगले पर देखते हैं दोस्तों, जिसमें पौधों की वृद्धि के संबंध में कौन सा यह मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो यह पोटेशियम ए सही आंसर है। फिर अगले प्रश्न पर देखते हैं, पारा एक विषैली पदार्थ जो भूमि जल वायु खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है तो कर देता है। तो इसका सही आंसर केवल 1, 2 और 3 इसका सही आंसर रहने वाला है। सी ऑप्शन इसका सही है, जिसमें पहला कीटनाशक डेंटल, फिर फ्लूओरेसेंट। तो इस प्रकार से है। फिर अगला प्रश्न है कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखे बिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो यह वास्तविक और सीधा बनता है। इसका बी दोस्तों सही आंसर रहने वाला है, बी वास्तविक एवं सीधा। इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहता है। तो यह 218 एटीपी इसका जो सही आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं, सुमेलित 1 और सुमेलित 2 को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर यानी कि महानदी जल विवाद के न्यायाधिकरण, तो यह दोस्तों 3 राज्यों में है। तो महानदी यानी कि हमारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका सही आंसर यानी कि ए इसका देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर ए ही है। इसका ए इसका जो है सही आंसर है, यानी कि दोस्तों चौथे का यानी कि दोस्तों इसका जो है सही आंसर एक इसका डी रहने वाला है। डी सही आंसर जो है महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण। तो डी का पहला 3 यही इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्रता भारत के समय मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था। तो इसका सही आंसर 1 और इसका 3 इसका 1 और 3 इसका सही आंसर है। तो इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पर निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य कौन सा वन वृत्त उपलब्ध दृष्टि में सबसे बड़ा है। यह बिलासपुर वन वृत्त जिसमें अचानक मार्ग सम्मिलित है। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है, इकलाम लौह अयस्क क्षेत्र किस जिले में सम्मिलित है। यह दोस्तों कबीरधाम जिले में जो है सम्मिलित है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता कितनी है। तो यहाँ पर जो पुरुष साक्षरता को आपको देखना है कि यहाँ पर कितना है। सही आंसर इसका दोस्तों 80.45 इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर अगले प्रश्न पर देखते हैं, बीजापुर जिले में किस समूह के चट्टानें पाई जाती है। तो दोस्तों यह है कडप्पा शैल समूह के जो है पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है। तो दक्षिण पूर्व मानसून की वजह से यह वर्षा होती है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 18-19 खनिजों के कितने राशि राजस्व प्राप्त हुआ है। तो यह दोस्तों 61.23 इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। फिर यहाँ पर गोधन न्याय योजना किस तिथि को प्रारंभ किया था। 20 जुलाई 2020 को जो है स्टार्ट किया गया था। इसी प्रकार से किस योजना के माध्यम से नरवा गौरवा बाड़ी का क्षेत्रीय शासन द्वारा शुभारंभ किया था। स्वराज्य ग्राम योजना के तहत यह जारी किया गया था, यानी कि फिर इसके पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने कृषि उपज मंडी का कार्यरत है। तो 69 मंडी जो है कार्यरत हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या होती है। तो यह गर्मी में लू के रूप में कार्य करती है। इसी प्रकार से डोकू विवाह दोस्तों 61 का सही आंसर आपको बता दो कि यह कोरवा है, ढोकू विवाह। फिर अगला है, छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन कर रहा नागर है यहाँ पर दयाशंकर शुक्ल, यही इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। फिर बहुरा चौथा का कब मनाया जाता है। यह दोस्तों भादो शुक्ल पक्ष यानी कि चतुर्थी को मनाया जाता है। फिर यहाँ पर खाम्ब स्वांग किस जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो यह दोस्तों यह कोरकू जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस जनजाति के युवा गुरु को गोटुवाना कहा जाता है। तो 65 का सही आंसर यहाँ पर उरांव रहने वाला है। उरांव इसका जो है सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भरथरी के लिए प्रसिद्ध है। तो श्रीमती सूरजबाई खांडे इसके लिए जो है सुप्रसिद्ध है। इसी प्रकार से लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है। तो ददरिया को जो है कहा जाता है। फिर इसी प्रकार से है साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति है। तो इसका दोस्तों 68 का सही आंसर है छंद प्रभाकर, इसका जो है सही आंसर है, यानी डी इसका सही आंसर है।
छत्तीसगढ़ सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला के लिए कार्यरत है? तो यह दोस्तों घड़वा के लिए है। नहीं सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर ये है सी। इसका सही आंसर है मलार। मलार इसका जो है सही आंसर सी रहने वाला। इसी प्रकार से अगले प्रश्न, हल षष्ठी को क्यों मनाया जाता है? अच्छे फसल के लिए ही जो है मनाया जाता है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न है, बिलासपुर में रौत नाचा 1978 में प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले इसके पश्चात देहरोरी का व्यंजन कब मनाया जाता है? तो यह पितृपक्ष में जो है मनाया जाता है। फिर गणतंत्र दिवस 2020 में परेड, तो यह कक्सार नृत्य को जो सम्मिलित किया गया था। इसी प्रकार से निम्नलिखित पेय पदार्थ में कौन जनजातियों के लिए नहीं है? तो यह धेरसा यानी कि 20 का जो है सही आंसर रहने वाला। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि 2018 विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित महिला विधायकों को उनकी विधानसभा सीट से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर इंदू बंजारे पामगढ़ से हैं, ममता चंद्राकर पंडरी से हैं। तो इसी के अनुसार आप मिलान कर सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। तो यानी कि सी का दोस्तों चौथे है और ए का दोस्तों 3 है। तो इसका जो है सही आंसर ए ही रहने वाला है। यह 1 का 3, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2। तो इसी प्रकार से इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर निम्नलिखित यहाँ पर दोस्तों जो इतिहास के घटनाओं को सम्मिलित कीजिए। तो 76 का दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मराठाओं का आक्रमण हुआ था, यानी कि चौथे। उसके पश्चात दोस्तों आता है चौथे के बाद पहला में है हलवा विद्रोह। फिर इसके बाद छठे में है रतनपुर की स्थापना। फिर दूसरे में है परलकोट की जमींदार। फिर उसके पश्चात तीसरे नंबर पर है सिपाही विद्रोह और 5वें नंबर पर मुरिया। उसके पश्चात है 7वें नंबर पर शहीद वीरनारायण सिंह की फांसी। इस प्रकार से डी इसका जो है सही आंसर रहने वाला है, डी वाला ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है? यह तारापुर विद्रोह को कहा जाता है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, बोधघाट परियोजना से संबंधित इसका सही आंसर सभी रहने वाला है। सभी चारों कथन जो है सत्य है जो प्रस्तावित है। इसी प्रकार से मांदार किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? वितत का। ये इसका जो है वाद्य यंत्र है वितत, बी सही आंसर है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किन 2 खिलाड़ियों का चयन जो है नेशनल ट्रेनिंग को? तो यहाँ पर नितिन कुमार नेताम और वेद नारायण साहू, इन 2 का जो है चयन हुआ था। इसका सही आंसर यही रहने वाला है, 1 और 2। फिर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज किसने की? तो KR कामले और रामेंद्रनाथ मिश्र, इसी ने जो है इन्हीं दोनों ने किया था। इसी प्रकार दोस्तों चकमा का अभियान और सजग कार्यक्रम, तो यह दोस्तों लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग यह चलाया जा रहा है यह योजना। फिर इसी प्रकार से है दोस्तों कथन को पढ़िए, कांकेर घाटी के बारे में है। तो इसका दोस्तों तीनों कथन सत्य है। तीनों कथन यानी कि दोस्तों यह सत्य है। इसी प्रकार से दोस्तों यानी कि 1 2 3 करके तीनों कथन यहाँ पर जो है सत्य कहा गया। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो इसका दोस्तों सही आंसर केवल के प्रफुल्ल देवी जो है यहाँ की प्रथम महिला शासिका थी और उनका राज्याभिषेक 12 वर्ष को हुआ था, यानी कि इसका केवल दोस्तों तीसरा जो है सही आंसर है। और जो 1916 का है तो 1922 में उसका राज्याभिषेक हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों केवल 3 सही हैं, 1 और 2 दोनों गलत हैं, यानी इसका डी सही आंसर रहने वाला है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, महानदी का मैदान निम्नलिखित फैला है? मध्य भाग में जो है फैला हुआ है। इसी प्रकार से अगले, कुरुषपाल शिलालेख किसके लिए किन राजाओं की जानकारी मिलती है? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। इसी प्रकार से चित्रांगपुर किस राजवंश की है? तो यह चेदिस राजवंश की है। इसी प्रकार से दोस्तों रतनपुर के राजा के कार्यकाल में किस मराठा शासक का आक्रमण किया गया था? यह रघुनाथ के, जिसमें 30,000 सैनिकों के साथ जो है यानी कि आक्रमण कर दिया था। यह रघुनाथ सिंह है, यानी 20 का सही आंसर। फिर 1955 में कौन जो है डिप्टी कमिश्नर थे? तो चार्ल्स इलियट, यानी कि ए इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। फिर अगला प्रश्न, झंडा सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? सही आंसर 1 मार्च 1923 को जो है प्रारंभ हुआ था। इसी प्रकार से 15 अगस्त 1970 दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है श्री घनश्याम गुप्ता के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार से असहयोग आंदोलन द्वारा बैरिस्टर नागेंद्र नाथ ने किस उपाधि को त्याग दिया था? तो यह दोस्तों इसका सही आंसर है राय बहादुर का जो है खिताब जो है त्याग दिया था, उपाधि को। इसी प्रकार से दोस्तों छत्तीसगढ़ की लाल और पीली मिट्टी निम्न किस तरह चट्टानों में विकसित है? तो यह चूना
पत्थर। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में कौन सा राष्ट्रीय वृक्ष में सम्मिलित है? तो इसमें तीनों यानी कि सभी उपयुक्त सभी। इसी प्रकार से 2001 में 10 की जनसंख्या वृद्धि कितना था? तो इसका यानी कि 22.59% इसका जो है सही आंसर था। इस प्रकार से निम्नलिखित मिट्टियों में स्थानीय नाम को जो है सही नहीं है। तो यह दोस्तों काली पीली मिट्टी, इसका मिश्रण कछार, यही इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर ई गवर्नेंस में दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ था यानी कि ICT में। इसी प्रकार से अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु में सबसे कम वर्षा करता है? तो इनमें से कोई नहीं, डी इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। फिर इसी प्रकार सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर यानी कि 99 का सही आंसर आपको बता दूँ तो दोस्तों केवल इसका 1 और 2 इसका 1 और 3 इसका सही आंसर, 1 और 3 इसका सही आंसर है यानी कि बी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न किन 2 वर्षों में यानी कि राजकीय कृषि उत्पादन वृद्धि दर, यानी दोस्तों यही है बी 17 से 18। लेकिन दोस्तों इसमें स्थिर भाव ऋणात्मक दर देखिए, लेकिन 2012 से 13 इसमें तो 14 से 15 होना था, लेकिन यही दिया गया, यही इसका 17 से 18 भी सही आंसर होने वाला है। तो अगर इस बार CGPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम का कटअप की बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना इस साल कम रहने वाला है। इस साल दोस्तों 100 के यानी कि 100 नंबर के आसपास दोस्तों यानी कि 100 से 110 के बीच में ही दोस्तों कटअप रहने वाला, क्योंकि प्रश्न में इस बार जो है साइंस और इंटरनेशनल लेवल का GK जो है बहुत ही आया हुआ था, और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, छत्तीस हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही कम प्रश्न जो है आया हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों क्योंकि सेंट्रल GK और इंटरनेशनल GK और साइंस से ज़्यादा प्रश्न हो जाने की वजह से इस बार बहुत से कम कटअप यानी अन्य वर्ष के मुकाबले इस बार कम रहने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह वीडियो है आपके दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।